वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सर सबसे पहली बात ना, कई बच्चे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गलत समझ जाते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। आपको पता है क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस एग्जांपल के लिए अंदर की तरफ बना दिया। ठीक है बेटा। अब सर ईएमएफ तो जनरेट होगी, वो तो चलो टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, कैसे होगा क्या क्या होगा वो समझाओ। चलो अब दिल की बात बताते हैं। सर जी देखो, चाहे ये रॉड ऊपर की तरफ ऐसे जाए, चाहे ये रॉड ऐसे जाए, चाहे ये रॉड ऐसे जाए, कैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला पे। कई बच्चे सोचते हैं ना ये ऐसे हमेशा यूं 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 चलेगी, कैसे भी जाए। अब मैं बताता हूँ सर जी, एक कंडक्टर है, देखो कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मानते हो? या फिर चलो आप बच्चे कहते हो सर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। अब सर एक चीज बताओ, वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी वेक्टर इधर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर इधर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर इधर हो, सर मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो बेटा, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, चलो मैं आउटवर्ड से दिखाता हूँ। सर देखो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मैंने देखो बोर्ड के ऊपर है ना 90 90 90। इसका मतलब सर हमेशा वेलोसिटी और फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा अगर ये इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। और ये इस प्लेन पर मूव कर रहा है, चाहे रॉड प्लेन पर ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर, तो मैं कह रहा हूं सर इस पर एक फोर्स लगता है। पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। सर जी आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द रोड, तो आपकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द रोड, क्योंकि आप बस के अंदर हो। सर अगर रॉड की स्पीड या फिर आप कहते हो चलो वेलोसिटी v है, तो इन सब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं उन सब की वेलोसिटी भी तो सेम होगी, बिल्कुल होगी नहीं होगी। तो सर अब आप ये बात बताओ, देखो इन दोनों, बेटा थोड़ा फीका चल रहा है, एडजस्ट कर लेना, ये पता नहीं आज ही धोखा दे रहा है। वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा रफली। सर अब आप एक चीज बताओ, कोई भी चार्ज पार्टिकल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, उस चार्ज का नाम होता है ई। सर याद करो, एक फोर्स लगता है उस चार्ज पार्टिकल पर, बी वी क्यू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा, मानते हो? सर साइन 91, साइन 90 डिग्री 1, इसको तो कौन ही मल्टीप्लाई करेगा। सर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये होता है माइनस का ई। अब देखो बेटा, माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये है फील्ड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये चार्ज तो बेटा होता ही स्केलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे। अब माइनस, सर याद करो डायरेक्शन निकालते थे v क्रॉस b। अब देखो राइट हैंड थंब रूल, मैंने क्या करा बेटा, देखो ये है मेरा v, आप ऐसे देखो सर ये v और ये क्रॉस b, ऊपर की तरफ अंगूठा जा रहा है ना, ऊपर की तरफ। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा b v e। इतना समझे? ये क्या था भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये तो बेटा है ही चार्ज, तो चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड, ये हो गया मेरा बी वी ई, बी वी ई। चलो अब सर आप एक चीज बताओ, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इस रॉड को थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल भी जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कोई भी शेप का कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, ये नीचे इकट्ठा होने लग गए, जितना ज्यादा नीचे जा पाएंगे इकट्ठा होना शुरू हो गए। सर मैं कह रहा हूं यहां से किसी भी जगह से, लेट से ये कोई एरिया था एक कंडक्टर में, 10 इलेक्ट्रॉन इस एरिया पर मूव कर गए। सर इसका मतलब है यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसका मतलब प्लस का 10e। यहां 10 इलेक्ट्रॉन इसने एरिया में बढ़ गए, माइनस का 10e। इतना समझे? तो सर अब आप एक चीज और बताओ, फिर अगर नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो सर ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इसका मतलब सर ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
सर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज एक चीज होती है, उसकी डायरेक्शन मैं बताऊं क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता जाएगा नीचे, ऊपर से नीचे। सर अब आप एक चीज और बताओ, आप एक पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, जो कि इधर हो जाएगा अभी माइनस का ई। सर सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट भागते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन भागेंगे ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे, ये भागा, ये भागा, ये भागा, लेकिन असल में ये भाग नहीं पाएंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सर अगर आपको निकालनी है क्या ईएमएफ, तो आप एक चीज नोटिस करो, सर ये जो मामला है ये स्टेबल भी तो होना चाहिए। अगर ये वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, नीचे वाला ज्यादा है तो नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अरे मामला स्टेबल तो होने दो। जब तक ये मामला स्टेबल नहीं होगा तो आप ईएमएफ निकालोगे कैसे? मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है सर। लेट्स से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था एग्जांपल के तौर पे 1 न्यूटन, और ये जो फोर्स था एग्जांपल के तौर पे ये वाला दिख रहा है बेटा, लेट्स से ये था 10 न्यूटन, और ये ऊपर की तरफ जो फोर्स 1 न्यूटन वाला था, 1 न्यूटन लग रहा है माइनस का ई, ये तो कांस्टेंट है। सर इसका मतलब आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ेंगे, ऊपर होगी कमी, इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से ये फोर्स 2, 3, 4, 5 एक बार 10 के करीब आ जाएगा ना। तो सर मैं कह रहा हूं जब ये मामला हो जाएगा स्टेबल कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 बढ़ते, और ये मामला बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, तभी तो ईएमएफ निकालोगे। एक इंस्टेंट पर नहीं निकालनी, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन चाहिए अपने को। तो सर इसका मतलब ये है ना तो कोई नीचे जाएगा ना ही कोई ऊपर जाएगा, ऊपर तो खैर पहले भी नहीं जाएंगे। अब सर हुआ क्या, ये दोनों फोर्स बराबर हो गए मैग्नीट्यूड में, BVE इज इक्वल टू E इंटू ई। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहां नीचे की डायरेक्शन में था, नीचे की डायरेक्शन में है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई से ई कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा बी। अब आपको एक चीज सर जी और समझानी पड़ेगी, देखो वो ये है इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। सर आप एक चीज और बताओ प्यारी वाली, अगर इनका साइज इतना छोटा है, मैं कह रहा हूँ लेट्स से ये रॉड थी एग्जांपल के तौर पे 1 मीटर, तो ये जो ये जमा हुए हैं ना, कई लोग फिर तो दिल की बात को नहीं समझ पाते, ये लेट्स से, चलो मैं थोड़ा ब्रॉड जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा करके इसको, ठीक है। तो सर ये जो दोनों एंड पार्ट है ना, ये इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। लेट्स से ये है 1 मीटर, तो ये होंगे 0.000000780, बल्कि ज़्यादा ही, 1 मीटर। सर ये तो वही वाली बात है, मेरे को दिए किसी ने 100 करोड़ या रुपए या 200 करोड़ रुपए, और 1 रुपया और पकड़ा दिया, मैं भी कहूँगा ना 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 1 रुपये की कोई औकात नहीं है भैया। तो लेंथ पर तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर आप ये चीज बताओ, जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर उधर डिफरेंस इन पोटेंशियल है, मानते हो? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इनसाइड द रॉड, और रॉड की लेंथ ये रही, L क्या है भैया? ये है लेंथ ऑफ द रॉड। सर लेंथ ऑफ द रॉड है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आप इसको एक अलग लैंग्वेज में, अलग बोले तो अपनी लैंग्वेज में इसको EMF बोल सकते हो, ठीक है। और इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, मैं बोल रहा हूं EMF। तो सर EMF पर यूनिट लेंथ और कुछ नहीं, ये तो है B इंटू V, जो कि हो गया EMF इज इक्वल टू BVL। सबको समझ में आ गया बेटा? देखो मेरी तो दिल की कामना ये है सबको समझ में आ जाए, ये है EMF, ये है BVL। और हाँ, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।